नबूवत मिलने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 सालों तक छुप छुप कर इस्लाम की दावत दी। सिर्फ कुछ ही लोग ईमान लाए, जिनमें ज्यादातर मक्का के गरीब और कमजोर लोग थे। 3 साल बाद अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ पर खड़े होकर मक्का के लोगों को इकट्ठा किया। आपकी अमानतदारी और सच्चाई से लोग वाकिफ थे, इसलिए सब जमा हो गए। आपने उनसे पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन की फौज छिपी हुई है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? सब ने एक साथ कहा, हाँ, आप सबसे सच्चे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए और कुछ को तो गुस्सा भी आया, जिनमें से एक आपका अपना चचा अबू लहब भी था। इसी वाक़ये के बाद इस्लाम का अकीदा मक्का में तेजी से फैलने लगा, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा था। काफिर तो इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन उबैद बिन खलफ आपके पास आया। उसके हाथ में एक सूखी और गली हुई हड्डी थी, जिसे उसने आपके सामने मसल कर मिट्टी बना दिया और कहा, ऐ मोहम्मद, क्या अल्लाह इन हड्डियों को दोबारा जिंदा कर सकता है? इसके जवाब में अल्लाह ने सूरा यासीन की आयतें नाजिल की, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली बार एक कतरे से पैदा किया, उसके लिए तुम्हें दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। उबैद बिन खलफ की ये दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वो जंगे उहुद में आपको मारने के लिए आया और उहुद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगा। काफी टाइम ढूंढने के बाद जैसे ही उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो अपनी तलवार निकालकर अपने घोड़े को स्पीड देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में सहाबा इकराम ने जैसे ही उसका रास्ता रोका, तो रसूलुल्लाह ने सहाबा को तेज आवाज में फरमाया कि छोड़ दो, इसे आने दो। और फिर एक सहाबी से एक छोटा सा तीर लेकर उबैद बिन खलफ की तरफ फेंका। उबैद बिन खलफ ने तो एक मजबूत आर्मर और एक हेलमेट भी पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका जिस्म तो सारा छुपा हुआ था, लेकिन उसके जिस्म में एक जगह ऐसी थी जहां लोहे का कोई सपोर्ट नहीं था, उसकी गर्दन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल उसी जगह को टारगेट किया। जैसे ही नेजा उसकी गर्दन पर लगा, तो वो फौरन अपने घोड़े से गिर गया। उसका जख्म तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीखता हुआ अपनी कैंप में चला गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया, मैं बचूंगा नहीं। उसके अपने ही लोगों ने उसे बहुत समझाया कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी उसके दिल को आराम नहीं मिल रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उन पर ये वार किसी और ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अजीम इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये तो तीर का वार है, अगर इसकी जगह मोहम्मद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उनके थूकने से ही मर जाता। और फिर आगे जाकर उबैद बिन खलफ इस छोटी सी जख्म से मर गया। तो दोस्तों, कयामत तो आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी एग्जैक्ट डेट का पता अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर इसकी कुछ निशानियां बताई है, जिसमें से काफी सारी निशानियों को हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। दज्जाल और याजूज माजूज के फितनों को खत्म करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे। वो 7 साल तक दुनिया में रहेंगे और पूरी दुनिया का निजाम इस्लामी उसूलों पर चलाएंगे। उनका पहला बड़ा काम ईसाइयों की सबसे मुकद्दस चीज सलेब यानी जो क्रॉस को तोड़ना होगा। वो बताएंगे कि ये क्रॉस इबादत के लायक नहीं है और जिन लोगों का ईमान सच्चा होगा वो उनके साथ हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा बड़ा काम सूअर को खत्म करना होगा। सूअर का गोश्त इस्लाम में हराम है, क्योंकि उसकी फितरत में बेशर्मी शामिल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया में हर तरफ अमन और इंसाफ होगा। लोगों के दिलों से एक दूसरे के लिए दुश्मनी खत्म हो जाएगी और रिस्क में इतनी बरकत होगी कि एक अनार पूरे काफिले का पेट भर देगा। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी, तो लोग धीरे धीरे इस्लाम से दूर होने लगेंगे। वो फिर से शिर्क, जिना, शराब और कत्ल जैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे।
बल्कि उनकी हदें पार कर देंगे। तो जब हालात इतने बिगड़ जाएंगे तो अल्लाह एक ठंडी हवा भेजेगा जो हर उस शख्स को ख़त्म कर देगी जिसके दिल में अल्लाह का नाम होगा। इस तरह दुनिया से तमाम मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ वो लोग बचेंगे जिनका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनका रहन सहन जानवरों जैसा हो जाएगा। वो खाते पीते, लड़ते झगड़ते और लोगों के सामने बेझिझक जिना करेंगे। उन्हें अपने इन बुरे कामों पर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। ऐसे माहौल में एक रात जब लोग सो रहे होंगे तो सुबह उठकर देखेंगे कि दुनिया की तमाम कुरान साफ और कोरे पन्नों में बदल चुकी है। अल्लाह के कलाम उनके दिलों और जुबानों से भी उठा लिया जाएगा और वो हमेशा के लिए सिर्फ अल्लाह के पास लौहे महफूज में बाकी रहेगा। इसके कुछ ही वक्त बाद दुनिया की दूसरी सबसे मुकद्दस चीज काबा को भी गिरा दिया जाएगा। एक हबशी आदमी अपनी पतली टांगों के साथ खजाने के लालच में यमन से मक्का आएगा और काबा को कुल्हाड़ी से तोड़कर गिरा देगा। अल्लाह इस बार काबा की हिफाजत नहीं करेंगे क्योंकि ये कयामत की एक निशानी है। काबे के गिरने के बाद दुनिया में कोई भी मुकद्दस जगह बाकी नहीं रहेगी और कुछ हदीसों में आता है कि इसके बाद कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ जवान लोग ही रह जाएंगे जो गुनाहों में डूबे रहेंगे। एक दिन जब वो अपने गुनाहों में मशगूल होंगे तो अचानक एक अजीब सी आवाज शुरू होगी। शुरुआत में तो वो आवाज बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी तेज और खौफनाक हो जाएगी कि उसी की शिद्दत से दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होगा और तमाम लोग मर जाएंगे। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का पहला सूर होगा। तो जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह मलिकुल मौत से पूछेंगे कि कौन बाकी है। वो कहेंगे सिर्फ मैं, जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील बाकी है। अल्लाह उन तीनों की रूह कब्ज करने का हुक्म देंगे और आखिर में मलिकुल मौत अपनी रूह कब्ज करके मर जाएंगे। इस पूरे जहान में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रहेगी। इसके बाद अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे और वो दूसरा सूर फूकेंगे। इस सूर की आवाज से तमाम लोग अपनी कब्रों से उठकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ेंगे। सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और लोग अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीने में डूबे होंगे। यहीं से 50,000 साल का वो सबसे मुश्किल दिन शुरू होगा।